उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। हे प्रभु जी, आपकी वाणी को भेजकर सुनने वाले, सुनाने वाले, ग्रहण करने वालों पर अपने उद्देश्य को पूरा करने वाले सर्वशक्तिशाली प्रभु, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु। हम आपके वचन की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं आज। समय समय पर प्रभु जी आपके वचनों को भेजकर अपने वचन की शक्ति का एहसास दिलाते हुए आज तक हमें ले चले और आगे भी ले चलेंगे। हम आपके इस असीम योजना के सामने हम शीर्ष नवाकर आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस प्रकार के वचनों के द्वारा हमारे हृदय में जो भी चट्टान सा पाप प्रभु जी बना हुआ है, जिसे हम खुद चाह कर भी पिघला नहीं सक रहे हैं, हम हटा नहीं सक रहे हैं, आज इस वेदी में उपस्थित प्रभु आपके सामने रखते हुए हम आग्रह करते हैं प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आपके वचन को भेजकर उस वचन रूपी हथौड़े से हमारे चट्टान रूपी हृदय को पिघला दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, ताकि इस हृदय में आपका आगमन हो। यह हृदय आपके नजरों में तैयार पाया जाए और आपको लगे यही है मेरे आगमन का स्थल। प्रभु जी आइए ना, आइए प्रभु जी आइए। सिमोन पेतरुस ने आपसे कहा था, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आज हम भी आपसे पूछते हैं प्रभु, आज हम भी आपसे जवाब सुनना चाहते हैं इस सवाल का। बताइए प्रभु जी, बताइए हमें, हम किसके पास जाए? आखिर आप ही के पास तो अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु जी हमें उस वचन की गहराई की ओर ले चलिए ना, हमें ऐसे समझाइए, हमें ऐसी प्रेरणा दीजिए कि हमें लगे कि हम वचन की गहराइयों पर जाल फेंकते हुए हम भी वचन का मर्म समझकर वचनबद्ध जीवन बिता सके। कई बार हमने वचन का उल्लंघन किया है, वचन पढ़ने में रुचि नहीं ली है प्रभु जी, वचन पर हम विश्वास नहीं कर पाए प्रभु जी। वचन सुनना, वचन पर मनन करना, वचन पर गौर करना, वचन पढ़ने के लिए समय बिताना हमें आउट ऑफ फैशन लगा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे हम समझते हुए हम टालते गए हैं। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए प्रभु जी। वचन शरीर धारण किया, मांस धारण किया। आज इस वेदी पर अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने परिवार के सदस्यों को समर्पित करते हुए, हमसे जुड़े हुए लोगों को समर्पित करते हुए हम आग्रह करते हैं प्रभु जी आपसे, हमारे जीवन में वचन मांस धारण करने दीजिए ना प्रभु जी, वचन मांस धारण करने दीजिए। वचनबद्ध जीवन जीने के लिए हमें सशक्त बनाइए प्रभु जी। सोने चांदी के सहस्रों मोहरों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है प्रभु। हाँ प्रभु, प्रभु जी अपने वचन मेरे अंतरतम में बसा दे प्रभु जी,
एमाउस की ओर जाने वाले शिष्य प्रभु जब उनसे बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, वे समझ नहीं पाए क्योंकि उनके मुख मलिन थे। उन्होंने आग्रह किया कि हमें वचन का मर्म समझाइए। उन्होंने उनके मन के अंधकार को दूर कर वचन का मर्म समझाया। वे अपने उपस्थिति से, अपने जिस अवस्था में थे बेचारे, उसे प्रकट करते हुए उन्होंने प्रभु से आग्रह किया। वचन हमें याद दिलाती है, ईसा समझ गए कि उनके मुख मलिन है। वे उनके मन के अंधकार को दूर कर कर उन्हें वचन का मर्म समझाया। आज प्रभु हम वचन का मर्म समझना चाहते हैं। अक्सर हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं वचन, अक्सर हम वचन पढ़ने के लिए रुचि इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमें वचन समझ में नहीं आता है। प्रभु जी, हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 8 में पढ़ते हैं, फिलिप ने सवाल किया था, आज हमसे भी वह सवाल किया जा रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो, उसे समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग? उसने कहा, हाउ कैन आई अनलेस समवन गाइड्स मी? जब तक मुझे कोई समझा न दे मैं कैसे समझ पाऊंगा? प्रभु जी, आज हम आपसे पूछते हैं कि हमने जब तक आप समझा न दे हम कैसे समझ पाएंगे? हमें समझा दीजिए ना, वचन का मर्म हमें समझा दीजिए प्रभु। वचन की शक्ति हमें विश्वास करना चाहते हैं। वचन की शक्ति हमें बदला डालेगी, उस अवस्था में ले चलेगी जिस अवस्था में आपके आगमन के दिन आप हमें पाना चाहते हैं। इसके लिए आवश्यक सभी अनुग्रहों से हमें अनुग्रहित करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हे प्रभु, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो।